आई एनर्जाइजर में वर्क फ्रॉम होम, बेसिक क्वालिफिकेशन, स्टार्टिंग सैलरी 35,000। हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं पीयूष द्विवेदी लेके आ चुका हूँ एक और नई वीडियो जिसमें मैं आज आपके कवर करने वाला हूँ आपके कमेंट्स, आपके क्वेश्चंस और रहेंगे मेरे आंसर्स जो कि है आई एनर्जाइजर से रिलेटेड। तो जो मोस्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं ज्यादातर बच्चों के द्वारा, आज मैं उनको आंसर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है एज को लेके कि एज, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए और हाईएस्ट एज कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम गाइस अगर मैं बता दूं तो मिनिमम एज 18 इयर्स प्लस ही होनी चाहिए, यानी कि 19। और अगर हाईएस्ट की मैं बात करूं तो हाईएस्ट 45 एज होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इतनी एज होनी चाहिए तभी आपकी जॉब हो सकती है। अगर इससे कम है या फिर इससे ज्यादा है तो प्लीज कमेंट में या क्वेश्चन में मत करें कि क्या कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। भाई कुछ नहीं हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे क्वेश्चन आया था कमेंट में, इंग्लिश की फ्लुएंसी कितनी होनी चाहिए। अगर मैं इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हूं तो क्या होगा, मैं इंटरव्यू दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं, प्रोसेस चाहे जो भी हो, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, इस पे मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है कि क्या है डोमेस्टिक, क्या है इंटरनेशनल, क्या डिफरेंस बिटवीन है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो प्रोसेस कोई भी हो, इंटरव्यू आपका इंग्लिश में ही होगा। कोई भी प्रोसेस हो इंग्लिश में ही होगा, चाहे आपकी सैलरी 14,000 मिल रही हो, चाहे आपकी 60,000 लग रही हो, चाहे 1 लाख लग रही हो, इंटरव्यू इंग्लिश में ही होगा। अब कंफर्टेबल आपके ऊपर है। अब मैं जैसे कि बता दूं, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी ठीक है तो आप डोमेस्टिक के लिए अप्लाई करें, उसके इंटरव्यू में जाएं। उसमें अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी एवरेज है तो ले लिया जाएगा। बट अगर आप इंटरनेशनल की बात कर रहे हो तो फिर इंटरनेशनल में आपकी फ्लुएंसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए और फ्लुएंटी भी होनी चाहिए और कॉन्फिडेंट तो आप चाहिए ही। आई होप इसमें आपका ये चीज कवर हो गया होगा कि इंग्लिश की फ्लुएंसी है कि नहीं है। तो अगली बार से आप ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन बता दो गाइस, तो जैसा कि देखो यार, 12th तो जरूरी है। 12th पे कुछ प्रोसेस में लिया जाता है, बट अगर अच्छे प्रोसेस में जाना चाहते हैं, लाइक इंटरनेशनल में जाना चाहते हैं या फिर ज्यादा सैलरी लेना चाहते हैं, तो गाइस मस्ट कंपलसरी आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। मिनिमम 12th पे हो जाता है। कुछ प्रोसेस ले लेते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, और भी बहुत सारे प्रोसेस है जो 12th पे ले लेते हैं। बट अगर अच्छा प्रोसेस में जाना है, आपको अच्छी सैलरी लेनी है, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैब फैसिलिटी है कि नहीं है। गाइस बहुत कमेंट है इसके बारे में, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। आई एनर्जाइजर में किसी भी प्रोसेस में, चाहे आपकी सैलरी 60,000 पर मंथ हो, 70,000 हो, 1 लाख हो, कैब फैसिलिटी नहीं है। आपको अपने व्हीकल के थ्रू ही आपको विजिट करना होगा। एक साइड भी नहीं है, दोनों साइड भी नहीं है। तो ये मत क्वेश्चन करना कि सर बोथ साइड नहीं है तो एक साइड तो होगी, तो बिल्कुल भी कैब फैसिलिटी नहीं है। एंड एक्स्ट्रा मैं बता दूं, लंच भी प्रोवाइड नहीं होता है। आई एनर्जाइजर में आपको उनकी तरफ से लंच नहीं होता है, कैंटीन है, आप जाए वहां पे खा सकते हैं। तो ये चीज आई होप आपकी क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है शिफ्ट को लेके। सर मुझे डे शिफ्ट मिल जाएगी, सर मुझे नाइट शिफ्ट मिल जाएगी। भाई आई एनर्जाइजर एक समझो तो मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके पास बहुत सारे बीपीओ के प्रोसेस हैं, बहुत सारी कंपनीज उनके साथ टाई अप में है। तो उनका जो होता है फिक्स नहीं होता है, वीकली रोटेट होता रहता है, रोटेशनल शिफ्ट ही मिलती है। एक हद तक हम ये मान के चल सकते हैं जो गर्ल्स हैं उनका इसमें बेनिफिट है, उनको डे शिफ्ट मिलती है, रात को 7 बजे तक पहले छोड़ दिया जाता है उनको। बट उनकी भी दिन में ही शिफ्ट चेंज होती रहती है, ये मान के चलिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स टाइम दिया जाएगा गर्ल्स को भी। और बॉयज का तो यार रोटेशनल है, कभी किस टाइम पे बुलाएंगे, कभी किसी टाइम पे बुलाएंगे, कभी नाइट में बुलाएंगे, कभी मॉर्निंग में बुलाएंगे। तो ये चीज चलती रहती है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है उसकी। आप कितने भी अच्छे प्रोसेस में चले जाओ तो कोई फिक्स नहीं है। तो आप पहले से प्रिपेयर रहना, आपने रोटेशनल की है, आप इसके इजी टू हैं तो फिर आप जाइएगा, अदरवाइज आप अपना देख लीजिएगा। इसमें रोटेशनल शिफ्ट होती है तो प्लीज सोच समझ के जाइएगा। एंड देन फिर अगला क्वेश्चन आता है कि वर्क फ्रॉम होम। एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर आई एनर्जाइजर में वर्क फ्रॉम होम मिलता है क्या। तो भाई आई एनर्जाइजर में बहुत सारे प्रोसेस हैं और जहां तक मुझे पता है और जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई एनर्जाइजर में वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलता है। हाँ भाई, जिसने भी तुझे बताया हो या फिर आपको पता चला हो तो मुझे नहीं पता। मुझे जहां तक पता है आई एनर्जाइजर में वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलता है। बाकी आप कंपनीज ट्राई कर सकते हैं जिसमें मिलता हो, बट इसमें नहीं मिलता है। तो आई होप इसमें मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर किए हैं और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, तो इसलिए आज इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपका भी कोई डाउट है जो आप चाहते हैं जिसमें मैं प्रॉपर वीडियो बना के भेजूं, या फिर आप कमेंट करें अपना क्वेश्चन जो इससे सबकी हेल्प हो, तो मैं जरूर उस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।